हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेके आया हूं और ये अपडेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे छात्र जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप ग्रुप सी का पोस्ट हो, क्योंकि ग्रुप डी का पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया ग्रुप सी में। ग्रुप सी की पोस्ट हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, जूनियर इंजीनियर हो, सेक्शन इंजीनियर हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जितने भी पोस्ट है उन सभी की अगर तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। राज्यसभा में जितने भी जो डिपार्टमेंट है, उतने भी मंत्री हैं और जितने भी सदस्य होते हैं, तो इसमें जो भी सदन में जो भी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, तो उसमें जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा रेल मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट खाली है, अभी कौन कौन सी भर्ती आपके द्वारा जारी किया गया है, कौन सी भर्ती अभी चल रही है। तो इन सभी के रिगार्डिंग में ये वीडियो है, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि जो लेटर जारी किया गया है, ऑफिशियल लेटर है ये, इसमें क्या क्या डिटेल दिया गया है, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, और जिससे जो भी अपडेट होगी वो आप सभी तक आसानी से पहुंचती रहे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, जिससे कि जो भी अपडेट होगी PDF होगा आपको वो मिलते रहेगा, और ये PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। राज्यसभा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका क्वेश्चन नंबर 298 है, आपका आंसर दिया गया इसको 3 फरवरी 2023 को। ये पूछा गया श्री प्रमोद तिवारी, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवे टू बी प्लीज स्टेट, मतलब रेलवे के जो मिनिस्टर हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है उनके बारे में कि वेदर इट इज़ फैक्ट दैट द इंडियन रेलवे इज़ रीलिंग अंडर अ क्रसिंग स्टाफ शॉर्टेज विद 3.1 लाख नॉन गेजेटेड पोस्ट। मतलब कि जो रेलवे है उसमें बहुत कम है स्टाफ की शॉर्टेज है, जो कि 3.12 लाख नॉन गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट खाली है। तो ये 18 जोन जितने हैं, इतने जोन में इतने पोस्ट अभी खाली है, ये क्या सही है? उसके बाद इफ़ सो द डिटेल देयर ऑफ, इफ़ नॉट द नंबर ऑफ गेजेटेड पोस्ट लाइंग वैकेंट अक्रॉस द कंट्री जोन वाइज, मतलब कि जोन वाइज कितने पोस्ट खाली है उन सभी की डिटेल उनसे मांगी गई है। तो उसके एवज में जो अश्वनी वैष्णव जी हैं, जो रेलवे मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये जारी किया गया है कि कितनी पोस्ट खाली है, क्या क्या है। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे कि जोन वाइज आपका इन्होंने डिटेल दिया है कितनी पोस्ट खाली है। जोन वाइज नॉन गेजेटेड वैकेंसी पोजीशन इन इंडियन रेलवे ऑन 1 दिसंबर 2022, मतलब 1 दिसंबर 2022 तक जितने भी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, इतनी पोस्ट आपका जोन वाइज रेलवे में खाली है। तो आप देख पा रहे होंगे जितने जोन है, सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न, मेट्रो, नॉर्थ सेंट्रल, ये सभी जोन हो गए। उसमें ये वैकेंसीज़ है, कितने वैकेंसीज़ खाली है, जैसे आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल में 28,606 है, आपका ईस्ट कोस्ट में 8278, इस तरह टोटल पोस्ट ये सभी जितने भी जोन है उसी जोन में ये इतने सारी सीटें खाली है। तो टोटल मिला के जो सीट खाली है वो आपका 2,98,973 पोस्ट खाली है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इतने सारे जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है वो खाली है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट अर्लियर, मतलब कि इसके पहले जो भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अगेंस्ट में 1,39,050 वैकेंसी जो है लेवल 1 और ग्रुप सी के अलावा और भी जितने पोस्ट हैं उन सभी की वैकेंसी अभी चल रही है। वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इनका फाइनलाइज अंडर प्रोसेस है, ये कुछ दिनों के अंदर में ये फाइनल हो जाएगा। मतलब 1,39,050 जो नियुक्ति होगी उतने स्टाफ रेलवे को मिल जाएंगे। तो इतनी पोस्ट खाली है, उसके अगेंस्ट में इतनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। उसके बाद वही चीज़ हिंदी में रिपीट किया गया है। उसके बाद एक और आपका श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था अश्वनी वैष्णव जी से। ये भी आपका 3 फरवरी 2023 को क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 302 है। तो उसमें पूछा गया था कि जितने भी गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट है कितने वैकेंट है और कितने सैंक्शन है, मतलब रेलवे में जितने भी जोन है उसमें कितने जो टोटल पोस्ट है वो सैंक्शन है। तो सैंक्शन कहने का मतलब कितने पद सृजित है और कितने खाली है। अगर मतलब 10 पद हैं तो 10 सैंक्शन कहलाएंगे, और उसके अगेंस्ट में कितने खाली, अगर मान लीजिए 8 उसमें कार्यरत है तो 2 खाली रहेंगे, तो वो वैकेंट सीट। इस तरीके से टोटल गैजेटेड और नॉन गैजेटेड जोन वाइज उनसे पूछा गया है कितनी सीटें खाली है। उसके बाद है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर काम कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर में रेलवे के द्वारा,
वो हायर किया गया है। उसके बाद है वेदर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इन रेलवे इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू ईयर, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर है वो क्या इंक्रीज किया गया है लास्ट कुछ ईयर में। द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड इन द लास्ट 5 ईयर, मतलब कि लास्ट 5 सालों में, अंतिम 5 सालों में रेलवे के द्वारा कितनी वैकेंसी जो फिल की गई है जोन वाइज, कितने कितने फिल की गई है। उसके बाद वेदर रेलवे हैज़ एनी प्लान टू फिल सच ऑल वैकेंसी, मतलब रेलवे के पास कोई ऐसा प्लान है जिसके द्वारा कि जो वैकेंसी खाली है उसको फिल किया जा रहा है। तो इन सभी के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जो विपक्ष के नेता है राज्यसभा में। तो इनका जो आंसर मिला है रेल मंत्री के द्वारा, उसमें ये आप देख सकते हैं कि जो नॉन गैजेटेड और गैजेटेड पोस्ट है कितने सैंक्शन है कितनी खाली है। तो ये जोन हो गया और ये सैंक्शन पोस्ट हो गया। सैंक्शन पोस्ट में गैजेटेड अलग हो गए, नॉन गैजेटेड अलग हो गए। तो आप जान रहे हैं क्लास ए बी जो पोस्ट होते हैं वो गैजेटेड हो गए। उसके अलावा जो सी पोस्ट है, लेवल सी कैटेगरी सी में जो आते हैं वो नॉन गैजेटेड पोस्ट है। उसी तरह वैकेंट कितने हैं गैजेटेड में और नॉन गैजेटेड में। तो जैसे आप किसी एक इस सेंट्रल ले ले तो इस सेंट्रल में आपको जो गैजेटेड पोस्ट है टोटल 1036 है और नॉन गैजेटेड आपका 92,965 है। इसमें वैकेंट देखें तो 1036 में आपका 189 पोस्ट क्या है खाली है, बाकी सभी फिल हो गया है। 92,965 में 14,453 सीट खाली है और बाकी इसके अलावा जो पोस्ट है सभी आपका फिल कर लिया गया। उसी तरह अगर किसी और में देखें, नॉर्थ ईस्टर्न में देखें तो 719 पोस्ट है जिसमें से 80 अभी खाली है। इसमें आपका नॉन गैजेटेड में 59,961 है जिसमें 14,151 पोस्ट खाली। तो अभी भी बहुत सारी पोस्टें जो है आपका गैजेटेड हो गए, नॉन गैजेटेड ज़्यादा तो आपका गैजेटेड में खाली नहीं है, लेकिन नॉन गैजेटेड जो पोस्ट है उसमें बहुत सारे पोस्ट आप खाली है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि अभी भी आपका 3,12,039 पोस्ट नॉन गैजेटेड में खाली है और 2,885 जो पोस्ट है वो गैजेटेड पोस्ट में इतने खाली है। तो इतने सारे पोस्ट जो है आपका खाली है। ये है आपका कि लास्ट 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपके जो एम्प्लॉय हैं वो रखे गए हैं 18 में, 19 में, 20, 21, 22 में। तो 428, 424, 520, 594, 499, तो इस तरह आपका ये रेशियो है। उसके बाद अदर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो है आपका 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये सभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ये सब वर्कर रखे गए हैं, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखे गए हैं। उसके बाद है कि जो भी पोस्ट भरी गई है आपका 18 में, 19 में ये सभी पोस्ट आपका भरा गया है वो दिखाया जा रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा आपका 341 पोस्ट, 19 में 416, 2020 में 12, 21 में 6 और 22 का अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सभी डिटेल आपको दिया गया है, कितने पोस्ट खाली है, कितने भरे गए हैं और कब कब भरे गए हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट पे आपके काम कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि नॉन गैजेटेड जो वैकेंसी थी 5 सालों में उसको भरा गया है कैसे कैसे। जो आपका 2017-18 में 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23 तो ये सभी पोस्ट आपका अलग अलग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में इतने पोस्ट भरे गए थे 2017-18 में, इसमें 31, 1317, 45, 54। तो ये सभी डिटेल है कि कितनी कितनी पोस्टें आपको जो खाली थी ये लास्ट 5 सालों में एग्ज़ाम के द्वारा, रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये सभी भरे गए हैं। तो ये सभी डिटेल हो गई जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था उसके द्वारा। उसके बाद उसमें पूछा गया था कि लास्ट में कि कैसे आप, क्या प्रोसेस है, क्या आप कुछ प्लान है कि जो अगले 2-3 सालों में आप वैकेंसी, इतनी वैकेंसी खाली है उसको कैसे फिल कर पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एजेंसी है, वो सभी इन पे काम कर रही है और जल्द ही आपका जो वैकेंसी पहले से है उसको क्लियर करके नई वैकेंसी निकालने का प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। तो कोई इनके पास प्लान नहीं है, जो सिस्टम है, जो पहले से सिस्टम चलता आ रहा है उसी तरह ये वैकेंसी आपकी फिर नई तरीके से आएगी। उसी का ये हिंदी में आपका वर्जन है, जो आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं अगर क्लियर से तो आप हिंदी में इसको देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन, फिर नीरज शेखर ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सबका ऑलमोस्ट जो देखा जाए तो सवाल सबका वही है कि जो वैकेंसी कितनी आपकी, कि कितने टोटल पोस्ट है उसके अगेंस्ट में आपने कितने पोस्ट फिल किए हैं, कितनी खाली है और आपके पास क्या प्लान है, आप क्यों नहीं रिक्रूटमेंट जल्दी कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी बोर्ड है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉय है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में है, ये सभी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, सबसे बड़ी ये बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है। तभी भी आपका जो एम्प्लॉय है इसमें लगातार दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। रेलवे परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं निकाल रही है, जो भी रिक्रूटमेंट निकाल रही है सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में किसी प्राइवेट एजेंसी को काम दे रही है, वो प्राइवेट एजेंसी सभी काम कर रहे हैं।
और कुछ जगह जो पोस्ट है पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सभी डिटेल रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा दिया गया है और इसमें दिखाया भी गया है कि कितनी सीटें खाली है, क्या क्या पोस्ट खाली है, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट चल रहा है और आपका लगभग 1,40,000 जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस में है, वो जल्द ही आपका फाइनलाइज हो जाएगा। और 2023 के मई जून तक आपको नई वैकेंसी दिखने को मिलेगी, जिसमें ग्रुप सी के जो पोस्ट है ग्रुप डी से कन्वर्ट करके ग्रुप सी में कर दिया है। ग्रुप सी के कुछ पोस्ट होंगे, आपका एएलपी टेक्नीशियन पोस्ट, जेई के पोस्ट, ये सभी आपको 2023 के मई जून तक आपको कुछ वैकेंसीज हर एक बोर्ड से अलग अलग वैकेंसी निकलेगी, वो आपको देखने को मिल सकती है। और 2024 में आपका चुनाव भी है, तो उसके पहले आपको वैकेंसी की अपडेट मिलेगी, नई भर्ती भी आएगी। तो आप सभी जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहिए, वैकेंसी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।